हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक रिवर्स शेल होता क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में हम खुद का एक रिवर्स शेल बनाने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि इस रिवर्स शेल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हमें बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक बेसिक पाइथन की और दूसरी बेसिक नेटवर्किंग की। इस प्रोग्राम में हम दो फाइल बनाएंगे। एक वो फाइल होएगी जो कि हम अपने कंप्यूटर में रन करेंगे और एक दूसरी फाइल होएगी जो हम अपने विक्टिम के कंप्यूटर पे रन करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर हमारे विक्टिम का है जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास एक फाइल होगी जिसका नाम होगा listener.py जो कि कनेक्शंस ढूंढेगा। मतलब जैसे ही ये विक्टिम के कंप्यूटर पे ये फाइल एग्जीक्यूट होएगी तो हमारी जो फाइल है, जो लिसनर है, वो हमें बताएगा कि ये फाइल ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम इस कंप्यूटर के शेल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर शेल का मतलब है, एग्जांपल लेते हैं कि विंडोज़ की मशीन है तो विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो कि एक तरह का शेल है। तो हम बैकग्राउंड में उस कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे जो कि 1 2 3 4 5 पोर्ट पर काम करेगा। ये हमारा पोर्ट होएगा। इन दोनों फाइल में हमें अपना आईपी डालना होगा, हमारी मशीन का आईपी, जिससे ये दोनों फाइल कनेक्ट हो सकें हमसे, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अपने फेवरेट आईडी में आ जाओ। मैं रेकमेंड करूँगा आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है चलाना। और यहाँ पे आपको बस एक फ़ोल्डर बना लेना है। उस फोल्डर का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने रखा है बैकडोर्स। और यहाँ पे आपको दो फाइल बनानी है। एक का नाम रखना है listener.py, ये हमारे कंप्यूटर पे चलेगा। और दूसरी फाइल का नाम रखना है कुछ भी आप रख सकते हैं, मैं virus.py रखूँगा। तो अब ये दोनों फाइल हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दो चीज़ों को इंपोर्ट करने के साथ, इंपोर्ट सॉकेट और इंपोर्ट सब प्रोसेस। और अपनी दूसरी फाइल में भी हम सॉकेट को इंपोर्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले समझा देता हूँ इन दोनों फाइल का काम क्या है। मतलब जो भी हमने यहाँ पे सॉकेट और सब प्रोसेस हमने इंपोर्ट किया है, इनका काम क्या है मैं समझाता हूँ। मान लो कि आप यहाँ पे इंडिया में हो और इंडिया से आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो जो कि आपसे बहुत दूर है। तो आप क्या चीज़ आप यूज़ करोगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करोगे, है ना। तो वो मोबाइल फ़ोन एक सॉकेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सॉकेट वो मॉड्यूल है, वो फंक्शन है जिससे हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। और सब प्रोसेस वो फंक्शन होगा जो कि बैकग्राउंड में हम एग्जीक्यूट
बैकग्राउंड में कमांड्स एग्जीक्यूट कराने में हमें मदद करेगा, वो सब प्रोसेस की मदद से होएगा। तो सबसे पहले listener.py प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें दोनों फाइल में अपना आईपी डालना है। तो मैं फ़िलहाल इस काम को अपने लोकल होस्ट में करूँगा, तो मैं लोकल होस्ट का आईपी डाल रहा हूँ जो कि होता है 127.0.1। और अब यहाँ पे आपको पोर्ट अपना डिफाइन कर लेना है। तो पोर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। आपको वो पोर्ट यूज़ करना है जो कि आप कंप्यूटर पहले से यूज़ ना कर रहा हो, है ना। तो अगर मेरा ब्राउज़र अभी खुल जाए तो मैं क्या करूँगा, TCP पोर्ट्स की रेंज आपको दिखाना चाहूँगा। TCP पोर्ट्स, हाँ, तो ये सारे TCP पोर्ट्स हैं जो आप यूज़ करना चाहोगे। आपको सिस्टम पोर्ट्स यूज़ नहीं करना है, आप यूज़र पोर्ट्स को चूज़ कर सकते हो, और बाकी आपको अपने हिसाब से आप पोर्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप पहले ये पोर्ट ही चूज़ करो। तो दोनों फाइल में पहले वो कर देता हूँ मैं, फ़िलहाल आईपी अपने लोकल होस्ट का मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पोर्ट इक्वल्स 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम listener.py को कंप्लीट कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, एक हम नया सॉकेट बनाएंगे, socket फंक्शन से हम एक नया सॉकेट बना रहे हैं। और अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये जो नया सॉकेट हमने बनाया है इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले socket.afinet, afinet का मतलब है कि हमारा जो सॉकेट है सर्वर नाम का, ये सर्वर नाम का जो हमने नया सॉकेट बनाया है वो IPv4 एड्रेस यूज़ करेगा जो कि ये है। और socket.sockstream और socket.sockstream TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। तो फिर से एक बार जान लेते हैं। हमने सर्वर नाम का एक सॉकेट बनाया जो कि IPv4 एड्रेस यूज़ कर रहा है और TCP कनेक्शन को यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम सर्वर डॉट बाइंड का यूज़ करेंगे, और बाइंड हमें करना है IP और पोर्ट, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। उसके बाद सर्वर डॉट लिसन फॉर ओनली वन कनेक्शन, आर्ग्यूमेंट में मैंने 1 डाला है। इसका मतलब जैसे ही virus.py पहली बार खुलेगी उसके बाद ये बार बार इसे ओपन करने से कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होएगा, एक बार ही होएगा। मान लो कि अगर हम 10 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 10 डालूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहूँगा, तो चूँकि मेरा कंप्यूटर है इसलिए मैं 1 डाल रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप बना रहा हूँ जो कि है while true। और अभी यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल एक बार बना लेते हैं जो कि है victim और addr इक्वल्स सर्वर डॉट एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि इन्फिनिट लूप के अंदर हम इन्फिनिट लूप के अंदर हम जब भी ये स्क्रिप्ट चलेगी वो हमेशा कनेक्शन, जो भी कनेक्शन आएगा उसे एक्सेप्ट करते रहेगी, और जो भी कनेक्शन आएगा उसका एड्रेस वो इस वेरिएबल में जाएगा, और विक्टिम जो भी उसका कंप्यूटर है वो इस वेरिएबल में जाएगा। तो आगे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा फैंसी बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी एडिशन करता हूँ। प्रिंट आप यहाँ पे कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं, मैं इसे थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। लिसनिंग
listening for connections। तो अब जैसे हमारा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट होएगा, लिसनिंग स्टार्ट होएगी, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा लिसनिंग फॉर कनेक्शंस। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब देखो लिसनिंग फॉर कनेक्शन, इसका मतलब हमारा जो listener.py है वो कनेक्शंस ढूंढ रहा है। अभी जैसे इसको कोई भी कनेक्शन मिलेगा तो ये क्या करेगा, जैसे इसको कोई कनेक्शन एक्सेप्ट होएगा ये प्रिंट करेगा कि विक्टिम कनेक्टेड और हाँ विक्टिम कनेक्टेड। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हाँ विक्टिम कनेक्टेड। उसके बाद जैसे विक्टिम कनेक्ट होएगा हम चाहेंगे कि इसको वाइल ट्रू में डाल देता हूँ एक बार। हाँ इनपुट लेगा ये हमसे, क्यों इनपुट क्यों लेगा, ताकि एक सेकंड इसको cmd इनपुट शेल। अभी यहाँ पे ये इनपुट लेता रहेगा हमसे, ताकि हम यहाँ पे अपना कमांड डालेंगे और वो दूसरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे कमांड आएगा उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाएगा, जो भी कमांड आएगा उसे ये विक्टिम के पास सेंड कर देगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे victim.send, और सेंड क्या करना है इसमें cmd सेंड करेंगे जो भी इनपुट आएगा, और उसको पहले बाइट्स में कन्वर्ट करेगा ये बाइट्स, और यूज़ करेगा ये क्या UTF-8 इनकोडिंग के लिए। अभी जब भी हम कोई सॉकेट का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अगर हम कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हैं तो उसको हमें इनकोड करके भेजना होता है दूसरे कंप्यूटर के पास, और फिर वहाँ दूसरे कंप्यूटर पर वो जैसे पहुँचेगा फिर वहाँ पे हम डिकोड कर सकते हैं उसको। तो अब तक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन एक्सेप्ट हो रहा है, और जैसे कोई कनेक्शन एक्सेप्ट होएगा लिख के आएगा विक्टिम कनेक्टेड। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी कमांड डालेंगे वो कमांड चली जाएगी हमारे virus.py के पास, विक्टिम के पास। अभी हम यहाँ virus.py की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सर्वर या फिर लिसनर इक्वल्स socket.socket, यहाँ पे भी हमने नया सॉकेट बनाया। अब सेम हम वही करेंगे, इसमें भी हम डिफाइन करेंगे कि क्या यूज़ कर रहे हैं, IPv4 यूज़ कर रहे हैं, और हम इसको TCP कनेक्शन के साथ यूज़ करेंगे। अभी क्या करना है, listener.connect हम किससे हो रहे हैं, हम कनेक्ट हो रहे हैं एक सेकेंड IP और पोर्ट से, है ना, जो कि हमारा कंप्यूटर का IP होएगा, तो उससे हम कनेक्ट हो गए। अभी इसको ऐसे ही हम रन करते हैं। पहले मेरे को यहाँ पर अपना वो खोलना पड़ेगा, पाइथन, फाइल का नाम ही भूल गया अपना, cd socket cd backdoors ls, ये हमारी virus.py। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल पाथ में आ चुका हूँ। हम पहले listener.py को स्टार्ट करेंगे, जिससे अब ये लिसन कर रहा है कनेक्शंस के लिए, कनेक्शन ढूंढ रहा है। अब हम इसको कनेक्शन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम python 3 virus.py। अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा, अब देखो एंटर किया, लेकिन हमारा प्रोग्राम चलते ही बंद हो गया, लेकिन listener.py में आया विक्टिम कनेक्टेड और शेल। अब लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी डालूँ कुछ भी नहीं होएगा, कोई भी कमांड डालूँ कुछ नहीं होएगा, और यहाँ पे मेरे को एरर दिखा दिया।
अब virus.py में हम करेंगे कि जैसे ही विक्टिम, जैसे ही लिसनर कनेक्ट हो, जैसे ही हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होएगा तो क्या होएगा, डाटा इक्वल्स लिसनर डॉट रिसीव, ये रिसीव करेगा जो भी कमांड आ रहा है और उसको डिकोड कर लेगा। क्या यूज़ करेगा ये, UTF-8। अब देखो यहाँ से हम कमांड सेंड कर रहे थे UTF-8 में इनकोड करने के लिए, और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं कितना, 1000 बाइट्स, और उसको डिकोड कर रहे हैं सेम इनकोडिंग प्रोसेस यूज़ करके। तो अब यहाँ पे जो भी डाटा आया है हम इसको क्या करेंगे, जो भी कमांड आएगी हम इसको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सब प्रोसेस जो हमने पहले इंपोर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे लिखना है CMD इक्वल्स सब प्रोसेस डॉट चेक आउटपुट। चेक आउटपुट एक फंक्शन है जो कि हमें बैकग्राउंड में क्या करेगा, कमांड एग्जीक्यूट करवाएगा। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमें देना डाटा, जो डाटा वेरिएबल जिसमें जो भी कमांड आ रही है वो स्टोर होएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू। उसके बाद लिखना है यहाँ पे शेल इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद stder इक्वल्स सब प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेकेंड, पहले एक और लाइन लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट इक्वल्स लिसनर डॉट सेंड सेंड करेगा, ये क्या सेंड करेगा, CMD सेंड कर रहा है और उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर रहा है, बाइट्स और UTF-8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबसे पहले जो भी कमांड आएगा उसको डाटा के अंदर डालेगा। उसके बाद वो जो भी डाटा आ रहा है उसको बैकग्राउंड में डाल देगा, बैकग्राउंड में शेल के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू और शेल इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब है जो भी आउटपुट वगैरह होएगा वो टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए, और जो भी कमांड आ रही है उसको शेल के अंदर ही एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब CMD के जो भी विंडोज़ में हम इसको यूज़ करेंगे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही उसको डालना है कमांड को। और इस लाइन का मतलब है हमारा कि जो भी आउटपुट होएगा, मान लो कि हमें विक्टिम के कंप्यूटर का IP जानना है, तो उस IP हमने कमांड डाली IP कॉन्फ़िग, उसका जो भी आउटपुट होएगा वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट में होना चाहिए। और अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो लिसनर के पास जा रहा है, सेंड हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे हमारा रिवर्स शेल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं लिसनर को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी python.py को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1। अब देखो विक्टिम कनेक्टेड और शेल आ गया। अभी मैं जानना चाहूँगा कि एक कमांड है वायरशार्क, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ही मैं इसको डालूँगा, अभी मैं नॉर्मल इस वायरशार्क को रन करके दिखाता हूँ। वायरशार्क मैंने एंटर किया, ओके। अब देखो वायरशार्क सॉफ्टवेयर खुल गया। इसका मतलब नॉर्मली काम करता है, लेकिन क्या हमारे शेल में, क्या जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें काम करेगा? अभी देखते हैं। वायरशार्क मैंने एंटर किया, अब देखो ये खुल गया, और ये विक्टिम के कंप्यूटर में कुछ भी नहीं दिखाएगा कि क्या हो रहा है ना। अभी यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, इसको बंद कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे
हम जो भी चीज़ सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पर आ नहीं रही है ना। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, क्या, msg इक्वल्स टू विक्टिम डॉट रिसीव करेंगे जो भी आउटपुट आएगा। यहाँ पे 4 KB तक का मैं डालूँगा रिसीविंग, और डिकोड कर लेगा UTF-8 यूज़ करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कमांड का आउटपुट होएगा वो लिसनर के पास जा रहा है, और लिसनर के पास आके वो डिकोड हो रहा है। डिकोड होते ही वो उस चीज़ को प्रिंट कर देगा MSG। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि Nmap क्या होता है। Nmap एक सॉफ्टवेयर है, जिससे एक प्रोग्राम है जिससे हम ओपन पोर्ट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट या IP का। तो मैं opjms.edu.in का यूज़ करूँगा। एक वेबसाइट है, अभी इसको रन होने देते हैं थोड़ी देर। ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन पोर्ट्स फाइंड करने के लिए। अभी जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा मैं अपना listener.py रन कर लेता हूँ। ओके, और हो जा भाई जल्दी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक मैं क्या करूँगा, अपना पाइथन, हो सकता है कि मेरे VPN की वजह से ऐसा हो रहा हो। यस, अभी इसको रन करता हूँ मैं। अब देखो, इसने बता दिया फेल टू रिजॉल्व ये। इसका मतलब हो सकता है ये वेबसाइट अभी लाइव ना हो, लेकिन जो भी आउटपुट होएगा ये बता देता है ना। ये इसका स्टैंडर्ड आउटपुट है कि अगर फेल होता है तो ये मैसेज आ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी हम अपने पाइथन की फाइल को रन करते हैं। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा nmap और opjms.edu.in। मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ, जो कि रन बेसिकली मेरे कंप्यूटर में ही हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा। अब देखो, इसने वही आउटपुट ला के दे दिया है। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, हमारी जो ये फाइल है इसको मैं अपने वर्चुअल मशीन में रन करूँगा, जो कि विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन है ना। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, हम जो अभी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क पे, है ना। तो उसके लिए हम ngrok यूज़ करेंगे, जो कि टेम्परेरी हमारी वेबसाइट या फिर हमारा हम जो भी अपना कर रहे हैं काम उसको क्या कर देगा। ngrok विद एड्रेस, मेरे को वो दिखा रहा है, मेरे को एरर दिखा रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों।
अभी मैं, हाँ अब ये ऑन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये TCP यूज़ कर रहा है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसने मेरे को TCP का लिंक दे दिया है, जो कि मैं अभी इसका IP निकालूंगा, पिंग, इसको एंटर किया। ओके, अब देखो इसने हमको ये IP दे दिया। इस IP को मैं क्या करूँगा, मैं अपने virus.py में इसको जाके पेस्ट कर दूंगा IP के पास। और इसने जो मेरे को पोर्ट दिया है, कौन सा पोर्ट है ये, हाँ ये देखो, ये जो पोर्ट है इसको भी कॉपी करूँगा। ये तो बंद हो गया, शिट। मेरे को वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हम जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग अब यूज़ करेंगे, क्या करने के लिए, अपना वर्चुअल मशीन में, या फिर मान लो आपका टारगेट आपसे कहीं दूर भी बैठा है, तो उससे हम कैसे रिवर्स शेल उसके पास डालें वो हम करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कोई भी डिवाइस इस एड्रेस पे आएगा, इसका मतलब जैसे ही कोई डिवाइस इस IP को ओपन करने की कोशिश करेगा, इससे कनेक्ट होएगा, तो वो मेरे listener.py के पास आ जाएगा। जैसा हम इस लोकल नेटवर्क पे कर रहे थे वैसे ही अभी भी कर रहे हैं, बस ngrok यूज़ करके, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डायरेक्टरी को लाइव बनाऊँगा। ओके, अब मैं अपने विक्टिम के कंप्यूटर से कोई भी यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन ऑन करूँगा, और आई होप कि कुछ गलत ना हो यहाँ पे। हो सकता है मेरा कंप्यूटर झेल ना पाए इस सब को, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब ये 1 मिनट रुकना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। ओके, चल गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग का दूसरा लिंक है उसे मैं कॉपी कर लूँगा, और ये इसको थोड़ा टाइम देता हूँ, है ना। गूगल क्रोम खोलता हूँ और इसको एंटर मारता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम TCP यूज़ नहीं कर रहे, हम HTTP यूज़ कर रहे हैं ना। और ये लिंक मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि मैं virus.py इसमें डाउनलोड कर सकूँ। मैंने virus.py पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई हार्म कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम हमने ही बनाया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं खोल लेता हूँ अपने, कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये रही फाइल, है ना। अब मैं क्या करूँगा, listener.py को अपने कंप्यूटर में रन करूँगा, जो कि एक लिनक्स मशीन है, और अपने विंडोज़ वाली मशीन में मैं virus.py को ओपन करूँगा डबल क्लिक से। अब देखो ये ओपन हो चुका है, और थोड़ी देर बस वेट करने के लिए। देखो विक्टिम कनेक्टेड। अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा ipconfig, जो कि विंडोज़ की मशीन में IP दिखाता है। अब देखो इसने मेरे को बता दिया विंडोज़ IP कॉन्फ़िगरेशन, और IP ये है। अभी मैं एक और इसमें कमांड डालूँगा, सिस्टम इन्फो मैंने डाला, और ये भी रन हो रहा है, और इसको बस थोड़ा सा टाइम देना जब ये रन हो रहा है। अब देखो इसने मेरे को बता दिया उस सिस्टम के बारे में, इन्फो दे दिया। ये देखो विंडोज़ मशीन, पूरी विंडोज़ है।
ये देखो RInswin जो कि यूज़र है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा, हमारी पाइथन फाइल को क्लोज़ करूँगा, और अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखाता हूँ। ज़्यादातर कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं होता है ना, और अगर आपको ऐसे कंप्यूटर पे ये ट्राई करना है जिसमें पाइथन भी इंस्टॉल नहीं है, तो आप क्या करो, अपने कंप्यूटर में ये कमांड टाइप करो, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। इस कमांड को रन करना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि अपने कंप्यूटर में आपको पाइथन इंस्टॉल रखना है, तभी ये कमांड काम करेगी। अब देखो ये ऐसा आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले इस पे इंस्टॉल कर रखा है। अभी आपको एक कमांड डालनी है, पाई इंस्टॉलर -F कैपिटल F और -w और अपनी फाइल का नाम जो भी आप exe में कन्वर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे इसने मेरे को स्पेलिंग एरर दिया है, इंस्टॉलर। अभी मैंने इसको रन किया, अभी इसको थोड़ा सा टाइम देना है। आपके कंप्यूटर में एक चीज़ बहुत फास्ट होएगी, क्योंकि मैं इस कंप्यूटर को एक वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो रहेगा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी अपने खाना वाना खा के आओ थोड़ा, जब तक ये चल रहा है। ओके तो अब आपको मैसेज आएगा कि बिल्डिंग exe फ्रॉम ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने कंप्यूटर में listener.py को चलाएं, और आपके पास अब यहाँ पे 3 फाइल आ जाएगी। आपको डिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपका virus.exe आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो exe एप्लीकेशन। अब इस फाइल को आप किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हो, उसमें पाइथन की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं अपने कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में जो कि है विंडोज़ के कंप्यूटर में, मैं टास्क मैनेजर खोलता हूँ, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे हमको दिखेगा कि वायरस देखो चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं दिख गया विक्टिम कनेक्टेड, है ना। ये देखो अभी मैं यहाँ पे एक कमांड डालूँगा जो कि शटडाउन की कमांड होगी। हम अपने वर्चुअल मशीन को अब हम शटडाउन करेंगे। कैसे? विंडोज़ में शटडाउन ऐसे करते हैं, शटडाउन /s/t, उसके बाद टाइम, जितने सेकंड में आपको शटडाउन करना है। मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, और देखो विंडोज़ विल शट डाउन लेस देन अ मिनट। इसको क्लोज किया, अब देखो ये शट डाउन हो गया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताना, इस वीडियो को शेयर करते जाना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही था। अगर इस दोनों फाइल का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो इसका ज़िम्मेदार ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँगा। मैं दोनों फाइल को आपको गिटहब में भी अपने गिटहब पेज पे भी अवेलेबल करा दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा मेरे गिटहब पेज का, और आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसी और भी चीज़ें करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।